नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करना चाह रहे हैं जो जो बातें सिर्फ और सिर्फ 2014 से पहले होती थी, और वो मुद्दा है भ्रष्टाचार। और 2014 के बाद न जाने भ्रष्टाचार का मुद्दा कहाँ खो चुका है, और ना जाने कोई भी गोदी मीडिया इस बारे में भ्रष्टाचार के खिलाफ ना ही बातें करती है। वो पहले जो उनको बात करनी थी कर चुके, क्योंकि कांग्रेस सरकार में बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहे थे, और 2014 के बाद इस देश में भ्रष्टाचार होना ही खत्म हो चुके हैं। एक गांव था जहां पर कुछ लुटेरे, एक बैंक थी ग्रामीण बैंक, तो वहां पर दो तीन लुटेरों ने बैंक से तकरीबन 10 लाख रुपए ग्रामीण बैंक से लेकर चुरा के और भाग रहे थे। वहां का सिक्योरिटी गार्ड उनके पैरों में गोलियां मार देता है और उनको गोली लग जाती है, वो घायल हो जाते हैं। फिर उनको अस्पताल ले जाया जाता है, बाद में पुलिस के द्वारा पुलिस की कस्टडी में वो लोग चले जाते हैं, और उसके बाद उन पे मुकदमे चलते हैं और उनको कम से कम 2 साल की सजा होती है, क्योंकि बैंक रॉबरी उन लोगों ने की थी, और उससे भी ज्यादा सजा हो सकती है, लेकिन उन्होंने 10 लाख रुपए शायद। एक होता है बैंक रॉबरी और एक होता है लोन रॉबरी, और हमारे देश में सबसे ज्यादा बैंक रॉबरी से ज्यादा केस लोन रॉबरी के हुए हैं। हाल ही के दिनों में एक राज्यसभा सांसद ने 86,000 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा राज्यसभा में पेश किया था। उतने का लोन डिफॉल्टर हुए, और वो भी छोटे डिफॉल्टर नहीं है, वो बड़े डिफॉल्टर है, जो कि बिजनेसमैन के द्वारा लिए गए थे, और वो लोन लेकर वो लोग विदेश भाग गए थे, और ना ही उनके खिलाफ कड़क एक्शन लिए गए, और ना ही उनको देश में। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इतने हजारों करोड़ का जो लोन डिफॉल्टर हुआ है, वो कभी वापस रिकवर हो पाएगा? तो वो है नहीं, कुछ रिकवर होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको झूठ बता दिया जाएगा कि इतने 1000 करोड़ हम लोगों ने वापस रिकवर कर दिए, लेकिन वो वास्तव में रिकवर हो नहीं पाते, क्योंकि इसमें सरकारों के बड़े बड़े नेता लोगों के भी इसके पीछे हाथ होते हैं। इसीलिए वो लोग कड़क एक्शन लेते ही नहीं है, और वो लेना ही नहीं चाहते। अगर एक मध्यम वर्ग का है, साधारण व्यक्ति, अगर उनका कुछ लोन 5 लाख 10 लाख या 15-20 लाख के उनके ऊपर होम लोन होते हैं, अगर होम लोन की एक भी ईएमआई मिस हो जाती है तो उसके ऊपर चार्ज लगता है, और उसके ऊपर जो चार्ज लगता है हमारी सरकार उसके ऊपर जीएसटी लगा देती है। तो ऐसी सरकारों से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर सके, और वो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। हमारी सरकार ही हमारे देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, वो उसको रोकने के लिए कुछ उपाय नहीं करती, और ना ही कोई जवाबदारी, कोई जिम्मेदारी लेती है। कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इसकी जवाबदारी कभी नहीं लेगा। जितने भी बिजनेसमैन हमारे देश से भागते हैं लोन लेकर, वो मोस्ट ऑफली लंदन जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं वो लोग, और ब्रिटेन में कुछ ऐसे कानून है जो उनको सेफ्टी की गारंटी लेता है, और वहां पे वो लोग सेफ है। हमारे कई हमारे देश से भगोड़े, जिनको भगोड़े घोषित कर दिया गया है, वो भगोड़े लंदन में ही रहते हैं, वो वहां पे सेफ है। हमारे देश से जितने भी भगोड़े भाग कर गए, वो मोस्ट ऑफली लंदन गए, ब्रिटेन गए। क्या एक भगोड़े को भी वापस इंडिया लाया गया है? तो उसका जवाब है नहीं। लंदन से एक भी भगोड़े को अभी तक इंडिया नहीं लाया गया है, और मुझे लगता है भविष्य में भी किसी भगोड़े और किसी भी बिजनेसमैन को वापस नहीं लाया। अब हम वापस आते हैं अपनी बैंक वाली रॉबरी पर। जब कोई बैंक रॉबरी करता है, उस पर मुकदमे चलते हैं, उस पर गोलियां चलती है, और कैसे कोई एक बड़े बड़े बिजनेसमैन हजारों करोड़ों का लोन लेकर आराम वाली जिंदगी जीने लंदन या फिर विदेशों में भाग जाते हैं। उनका क्या? उनकी कौन जवाबदेही लेगा? सरकार लेगी, बैंक लेगी, या हमारी खुफिया एजेंसी, या बड़े बड़े सीबीआई, जितने भी हमारे अधिकारी है बड़े बड़े, क्या वो इस सब चीज की जवाबदेही लेंगे? अब हम बात करते हैं भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस की। रूस में भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हजारों करोड़ों रुपए का लोन लेकर विदेश भाग जाते थे, जैसे कि लंदन सबसे पहली चॉइस रहती है उनके लिए। और फिर जितने भी लोग और बड़े बिजनेसमैन लंदन भाग के गए, तो रशिया की सरकार उनसे तंग आ चुकी थी। फिर रशिया की सरकार और वहां की खुफिया एजेंसी ने मिलकर काम किया, जॉइंट ऑपरेशन किए, और लंदन में 2 से 3 बड़े बड़े बिजनेसमैनों की हत्या कर दी गई। और उसके बाद से रशिया के एक भी बिजनेसमैन ने लोन लेकर विदेशों में भागना ही बंद कर दिया। और अब हम वापस आते हैं अपनी बैंक रॉबरी पर। हमारे देश में जितनी भी बैंक रॉबरी हुई है,
जब जितने भी बैंक रॉबरी होती है उनको एक मीडिया कवरेज मिलती है बहुत बड़ी, लेकिन जितने भी हमारे देश से भगोड़े गए 87,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा भारत से बाहर जा चुका है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं मीडिया कवरेज चलाती, ये गोदी मीडिया क्यों नहीं आवाज उठाती, और ना ही कोई सरकार इसके ऊपर जवाबदेही तय करती है। तो किसी ना किसी को तो जवाबदेही लेनी चाहिए, या फिर हम लोगों को भी रसिया से सीख ले लेनी चाहिए। हमारी खुफिया एजेंसी भले उनके ऊपर उनकी हत्याएं ना करे, वो ना करे, वो एक अलग बात है, रसिया का एक्शन अलग है। रसिया एक बड़ा कंट्री है और वो लोग बाहर जाकर किसी भी देश में हत्या कर सकते हैं, बहुत ही उनकी मिलिट्री भी बहुत पावरफुल है, और उनकी जो खुफिया एजेंसी है वो तो उनसे भी बहुत पावरफुल में आती है वो, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मिलिट्री एक पावर है रसिया। क्या हम रसिया से कुछ सीख सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि भारत सरकार इस विषय के ऊपर क्या कदम उठाती है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।